Furniture worth 75,000 was purchased on credit from Raj Traders. 75,000 का फर्नीचर राज ट्रेडर्स से खरीदा गया. But while posting furniture account was debited with only 57,000 and Raj Traders was correctly credited with 75,000. तो जब इसकी पोस्टिंग की गई तो फर्नीचर अकाउंट को 57,000 से डेबिट किया गया, लेकिन जो राज ट्रेडर्स है उसको क्रेडिट किया गया 75 से. सो व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एंट्री? तो क्या इस एंट्री में कोई मिस्टेक है या इस पोस्टिंग में कुछ मिस्टेक है? अगर मिस्टेक है तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? 4 यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए. तो जब भी आप फर्नीचर को खरीदते हैं तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा? फर्नीचर खरीदते हैं तो वो क्या है, एक असेट है. जब भी कोई असेट आपके घर में एंटर होता है आपके ऑफिस में, तो वहाँ पे हम लोग रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाते हैं. रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. अगर कोई असेट आपके पास आएगा तो उस खाते को इन डेबिट करना, क्योंकि फर्नीचर अगर आप खरीदेंगे, परचेस करेंगे तो फर्नीचर इन होगा. फर्नीचर इन होगा, इसकी वजह से फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय व्हाट अमाउंट. कितने का खरीदा आपने? 75,000 का खरीदा. और फर्नीचर आपने किससे खरीदा? ये आपने खरीदा राज ट्रेडर्स से. तो राज ट्रेडर्स वो कंपनी है जहाँ से आपने फर्नीचर खरीदा, तो ये कंपनी है तो इसलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा, क्योंकि राज ट्रेडर्स एक कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा. पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. अगर आपसे कोई कुछ लेगा तो उसके खाते को डेबिट करना, अगर आपको कोई कुछ देके जाएगा, गिवर होगा, तो उसको क्रेडिट करना. तो क्योंकि आपने राज ट्रेडर्स से फर्नीचर खरीदा तो राज ट्रेडर्स कौन है? वो गिवर है, वो आपको फर्नीचर दे रहे हैं, तो इसीलिए राज ट्रेडर्स का एंट्री अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. राज ट्रेडर्स का क्रेडिट होगा कितने से? 75 से. जब भी दोस्तों हम लोग जनरल एंट्री करते हैं तो पहले डेबिट का करते हैं, उसके नीचे क्रेडिट का करते हैं. ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 75 से और राज क्रेडिट होना चाहिए था 75. तो यहाँ पे लिखा कि राज अकाउंट जो है करेक्टली क्रेडिट हुआ 75 से, तो यानी यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं है. तो जब मिस्टेक नहीं है तो इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है. कहाँ पे जरूरत है? फर्नीचर में. फर्नीचर का करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? 75 से डेबिट. लेकिन आपने इसको कितने से डेबिट किया? फर्नीचर अकाउंट को 57 से किया. तो यानी आपने उसको कम एंट्री कर दिया, तो बाकी का जो बैलेंस है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट आपने कितने से किया? आपने जो रॉन्ग एंट्री की उसमें आपने क्या किया? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया कितने से? 57 से. लेकिन रियलिटी में आपको 57 नहीं 75, तो आपने कितना कम डेबिट किया? 75 माइनस 57,000, तो ये हो जाएगा 18,000. तो आपने 18,000 कम डेबिट किया, तो उसकी एंट्री अब आप कर देंगे. फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 18,000 से, ये हो जाएगा आपका रेक्टिफिकेशन. तो इसमें आपने एक ही सिंगल गलती की है तो उसको सिंगल साइड एरर बोलते हैं, और इस तरह से आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय 18,000. ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल साइड वाला जनरल एंट्री का रेक्टिफिकेशन किया जाता है.